कि वो आईने में चेहरा देखे, उनसे कह दो कि वो आईने में चेहरा देखे, उनसे कह दो कि वो आईने में चेहरा देखे, कि उनसे कह दो कि वो आईने में चेहरा देखे। अरे अपने जैसा कि अपने जैसा मेरे आका को बताने वाले, अपने जैसा मेरे आका को बताने वाले, मुझको ये कह के सताते हैं ज़माने वाले, कब बुलाएंगे तुझे सबको बुलाने वाले। और एक शेर शहनशाह करबला की बारगाह में सारे लोग एक बार अपने हाथों को उठा के कहते हैं या हुसैन, बुलंद आवाज में या हुसैन। माशाअल्लाह, ये शेर देखें कि मुझको ये कह के सताते हैं ज़माने वाले, कब बुलाएंगे तुझे सबको बुलाने वाले, कब बुलाएंगे तुझे सबको बुलाने वाले, मुझको ये कह के सताते हैं ज़माने वाले, और दिन की राह में घर बार लुटा देते हैं, कि दिन की राह में घर बार लुटा देते हैं, दिन की राह में घर बार लुटा देते हैं, कि दिन की राह में घर बार लुटा देते हैं, दिन की राह में घर बार लुटा देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, मुझको ये कह के सताते हैं ज़माने वाले, कब बुलाएंगे तुझे सबको बुलाने वाले, देख के हश्र में आका को कहेंगे आसी, आ गए हमको जहन्नम से बचाने वाले। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, कि वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा,
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, कि खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरात, तमाम तारीफ तौसीफ हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दसा के लिए। उसके बाद दुरूद पाक पढ़िए उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि जिनकी अज़मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही बुलंद फरमाया है, जिनकी अज़मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ऊंचा किया है, जिनकी अज़मत और शान और शौकत को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ऊंचा किया है। हमारी इतनी समझ नहीं कि हम उनकी अज़मत और हैसियत को समझ पाएं, उनकी अज़मत को हम बयान कर पाएं, उनके मकाम और मर्तबे को हम बयान कर पाएं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अज़मत को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद किया है। अरे हुजूर का मकाम और मर्तबा तो बहुत बुलंद है। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिस चीज की निस्बत हो जाए उसका भी मकाम अल्लाह तबारक व तआला इतना बुलंद कर देता है कि दुनिया की कोई चीज उस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकती। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, अगर हुजूर के मर्तबे को देखना हो तो जरा इस बात पे गौर करो, इस बात पे गौर करो। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि तराजू का पल्ला लाया जाए और उस तराजू के पल्ले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत को रखा जाए, और उस तराजू के पल्ले में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र को रखा जाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को रखा जाए। उस तराजू के पल्ले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कमाल को रखा जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को रखा जाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को रखा जाए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को रखा जाए। अरे उतना ही नहीं बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत को रखा जाए, हजरत उमर फारूक की अदालत को रखा जाए, हजरत उस्मान गनी की सखावत को रखा जाए, हजरत मौला अली की शुजाअत को रखा जाए, हसनैन करीमैन की शहादत को रखा जाए, और आगे बढ़िए से हुजूर गौसे आजम की गौसियत कुबरा को रखी जाए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की गरीब परवरी को रखा जाए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की गरीब परवरी को रखा जाए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के कमाल को रखा जाए। और इतना ही नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के कयामत तक जितने लोग आएंगे तमाम लोगों की अच्छाइयों को, तमाम लोगों की खूबियों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक में जो बाल शरीफ है उस बाल से एक बाल निकाल करके तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए तो दुनिया की सारी खूबियां उस एक बाल के पल्ले से हल्की पड़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के मकाम को इतना बुलंद, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकाम को इतना बुलंद किया है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपके शान में जितना भी लिखूं वो कम है। आला हज़रत बस एक जुमले में अपनी बात को खत्म करते हैं और ये कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। कि जो शख्स अपने जानों पे जुल्म कर ले, ऐ महबूब वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं और फिर वो अपने गुनाहों की माफी तलब करे, तो ऐ महबूब अगर आप उसकी सिफारिश फरमा दें तो बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला को गफूरुर रहीम पाएगा, रहम करने वाला। हम और आप हर इंसान मदीने शरीफ जाने की ख्वाहिश रखता है कि इंसान मदीना शरीफ पहुंच जाए। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ महबूब जो इंसान अपने जानों पे जुल्म कर ले, यानी वो गुनाह कर ले, गुनाह तो उससे हो गई, हम इंसान हैं, गुनाह तो हमसे होना ही है, गुनाह हो जाए और फिर वो उस इंसान को अपने गुनाहों पर पछतावा हो, तो अब वो अपने गुनाहों की माफी कहाँ मांगे? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें माफी मांगनी है। लेकिन फरमाया गया कि वलो अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रास्ता बता रहा है कि हमें जाना कहाँ है अपने गुनाहों की माफी के लिए। फरमाया वलो अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि जाओ हुजूर की बारगाह में। अब हुजूर की बारगाह में जब तुम जा करके अपने गुनाहों की अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करोगे, अपने गुनाहों से माफी तलब करोगे, जब हुजूर की बारगाह में पहुंच करके अपने गुनाहों की माफी तलब करोगे, अल्लाह के महबूब अगर तुम्हारी सिफारिश फरमा दे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। जब इस कुरान पाक की आयत को एक शख्स ने सुना तो इस उम्मीद पर कि मेरे गुनाहों की माफी हो जाए और ये सोचकर मदीने शरीफ की जानिब चला। जब मदीने की तरफ चला, मदीना शरीफ पहुंचा और जब पहुंचा तो उन्हें पता क्या चला कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2-3 दिनों पहले ही उनका विसाल हो चुका। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं और कुरान की आयत है कि हुजूर की बारगाह में पहुंच जाओ, तुम्हारे गुनाहों की माफी हो जाएगी। अब वो बड़े परेशान हुए कि आखिर किया क्या जाए। हुजूर की बारगाह में तो पहुंच गए, लेकिन हुजूर का जाहिरी जमाना से विसाल हो चुका है। लेकिन वो शख्स है कि अपने गुनाहों की माफी के लिए हुजूर की रोज़े मुबारक पर वो शख्स बैठ गया और बैठ करके बैठ करके ये कहने लगा कि अल्लाह का फरमान है कि आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। ऐ या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो चुका हूँ, मैं आपकी बारगाह में आ चुका हूँ। अब मैं अपने गुनाहों से माफी तलब करता हूँ, अब मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, ऐ महबूब, ऐ हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के महबूब, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिफारिश फरमा दे। हुजूर का विसाल हो चुका है, लेकिन उस शख्स का ये अकीदा है कि हुजूर भले ही कब्र के अंदर हो, लेकिन फिर भी अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं और वो कब्र के बाहर बैठ करके रो रो करके दुआएं कर रहा है, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। और जब अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है तो कब्र से आवाज आई, ऐश आने वाले, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे सारे गुनाहों को माफ। हुजूर हमारी नजरों से ओझल जरूर हो गए हैं, लेकिन आज भी अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं। आज भी अगर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगा करके हम और आप अल्लाह तबारक हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। बस शर्त यह है कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रख करके रब की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रखनी है, सच्ची मोहब्बत करनी है। और फिर हुजूर, जब हम हुजूर की बारगाह से सच्ची अकीदत रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा।
वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जो इंसान अपने जानों पे जुल्म कर ले और फिर वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए और अपने गुनाहों की माफी तलब करे और आप उसकी सिफारिश फरमा दें, तो बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला को रहम करने वाला। हमें हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रखनी है। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखनी है, क्योंकि हुजूर की ही मोहब्बत है कि दुनिया में भी काम आने वाली और आखिरत में भी काम आने वाली हुजूर की मोहब्बत। हुजूर से अकीदत है, अगर हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से अकीदत है, तो ये दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की अकीदत, कल बरोज़ महशर हुजूर की मोहब्बत ही हमारी निजात का जरिया बनेगा। सहाबी रसूल हाजिर हुए ना हुजूर की बारगाह में, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? जरा देखे कि हुजूर से मोहब्बत का सिला कैसा मिलता है। हुजूर से मोहब्बत अगर है तो यही मोहब्बत हमें कल बरोज़ महशर निजात दिलाने वाली है। सहाबी रसूल हाजिर हुए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? कहा क्या क़यामत की तुमने तैयारी कर ली है? हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के लिए तुमने तैयारी क्या की है जो क़यामत का इस तरह से इंतजार कर रहे हो? वहाँ पे हिसाब किताब लिया जाएगा, वहाँ पे तुम्हारे आमाल पूछे जाएंगे, वहाँ पे रोजा व नमाज पूछी जाएगी, एक एक पल का हिसाब लिया जाएगा। क़यामत के लिए तुमने तैयारी की क्या है? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने क़यामत के लिए कोई तैयारी नहीं की है। ना मेरे पास ज्यादा नमाजें हैं, ना मेरे पास ज्यादा रोजे हैं, ना मेरे पास ज्यादा हज है, ना मेरे पास ज्यादा ज़कात है, ना मैंने ज्यादा सदका व खैरात किया है। मैंने नेकियां ज्यादा की ही नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह बस मुझे एक चीज पे नाज है, वो ये है कि या रसूल अल्लाह मैंने आपसे मोहब्बत की है और कल बरोज़ महशर रब की बारगाह में मैं ना अपनी नमाजों को पेश करूंगा, ना रोजे पेश करूंगा, ना हज व ज़कात पेश करूंगा, ना सदका व खैरात पेश करूंगा। अगर रब की बारगाह में पेश करूंगा तो या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत को हुजूर ने फरमाया कि इस मोहब्बत की बिना पर तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। आखिरत में हमारी निजात का जरिया जो है वो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर से अगर किसी से अगर सच्ची मोहब्बत होती है तो उसकी हर बात को अपनाया जाता है, उसकी हर बात मानी जाती है। किसी से अगर मोहब्बत हो तो उनकी हर बात मानी जाती है, उस बात को सुनी जाती है और उस बात पे अमल किया जाता है। हम अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो अपने अंदर झांक करके देखें, अपने अंदर गौर व फिक्र करें, क्या हमने हुजूर से जो मोहब्बत का दावा किया है ये मोहब्बत हमारी सच्ची है, ये अकीदत हमारी सच्ची है? क्योंकि हुजूर की कौलो फेल पर हम अमल नहीं करते, हुजूर ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया उस पर हम अमल नहीं करते, तो कैसी मोहब्बत है हुजूर से हमारी? कैसी मोहब्बत है? अगर किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी हर बात मानी जाती है, सुनी जाती है, उस पे अमल किया जाता है। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन शरीयत की हुदूद को हम पामाल करते हैं। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हुजूर ने जो फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उस नमाज को हम तर्क कर देते हैं। हम मोहब्बत का दावा तो हुजूर से करते हैं लेकिन हुजूर ने तो फरमाया कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना देना। हम अपने पड़ोसियों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। हम हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हुजूर ने फरमाया कि कभी अपने भाइयों का हक ना मारना, हम अपने भाइयों का हक भी खा जाते हैं। हम हुजूर से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हुजूर ने फरमाया कि रिश्ता तोड़ने वाला वो शख्स जन्नत में जा नहीं सकता जो रिश्ता तोड़ने वाला होता है। आज हमारा हाल ये है कि हम मोहब्बत का दावा भी करते हैं और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ते भी हैं और अगल बगल वालों का रिश्ता तोड़वाते भी हैं। जरा गौर व फिक्र करें कि कैसी मोहब्बत है कि हुजूर ने जिन जिन बातों से हमें रोका है हम वही करते हुए नजर आ रहे हैं और जिन बातों का हमें हुक्म दिया कि ये काम किया करो उससे हम वो काम करते ही नहीं। कैसी मोहब्बत है हमारी? हुजूर से हमारी सच्ची मोहब्बत है तो हुजूर की बातों पर अमल करें, हुजूर की शरीयत पर अमल करें। जिन बातों का हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया करने का वो काम किया करो, जिससे मेरे रसूल ने मना फरमाया उससे रुक जाओ, उसी में
में हमारे लिए भलाई है और दुनिया की भी भलाई है। अगर हुजूर की हर बात को, शरीयत की हर बात को हम मानने लगे और उस पर अमल करने लगे तो यकीन मानिए हमारा घर भी खुशहाल होगा, हमारा मोहल्ला भी खुशहाल होगा और हमारा मुआशरा भी खुशहाल, हमारा मुआशरा भी खुशहाल रहेगा। आज हम रोना रोते, हमारा मुआशरा ठीक नहीं है, हमारा मोहल्ला ठीक नहीं है, हमारे मोहल्ले के बच्चे ठीक नहीं है, हमारे मोहल्ले के बड़े ठीक नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमने हुजूर की शरीयत को अपने घरों से बाहर निकाल दिया है, इसलिए हमारे घरों में हुजूर की शरीयत बाहर चली गई है, शैतान दाखिल हो गया है, इसलिए आज शैतानी काम करते हुए नजर आते हैं, सुन्नतों वाला काम नहीं। शरीयत पर अमल करें, हुजूर से अगर सच्ची मोहब्बत है उस मोहब्बत का इजहार करें, उस मोहब्बत को जाया जाने ना दें, बल्कि उस मोहब्बत पर अपनी जिंदगी पूरी गुजार दें। सहाबा कराम का ये मामूल था, हुजूर से मोहब्बत हो गई, हुजूर पर ईमान ले आए, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हुजूर से मोहब्बत करना नहीं छोड़ते। आप हजारों वाकयात सुनेंगे, हजरत बिलाल हबशी और भी कई वाकयात हैं जो सहाबा कराम हुजूर पर ईमान ले आते और मुशरिकीन मक्का उन्हें इस तरह से परेशान करते कि उन्हें गरम आग पर सुला दिया जाता, गरम पत्थर पर उन्हें सुला दिया जाता, इस तरह से कि उनके पीठ की चर्बी पिघल करके उस पूरे जमीन पर फैल जाती। जरा गौर फिक्र, इतना परेशान किया गया, इतना सताया गया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से अगर कुछ नहीं छोड़ा, वो था दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, किसी भी हाल में हुजूर की मोहब्बत को जाने अपने दिलों से नहीं दिया। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उन सहाबा कराम का नाम लिया गया, भलाई के साथ उन्हें याद किया जाता है। क्यों? वजह एक थी कि उन्होंने हुजूर से सच्ची, हुजूर के तरीके को अपनाया था, हुजूर की शरीयत को अपनाया था, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्होंने अमल करके दिखाया था। आज हमने इन चीजों को छोड़ दिया है, यही वजह है कि आज हम परेशान हाल है, हर जगह परेशान हाल है, और न हमारे घरों में खुशहाली है, न हमारे मोहल्ले में खुशहाली है, न हमारे मुआशरे में खुशहाली है, क्योंकि हमने दीन को छोड़ दिया है, हमने दीन को अपने पीठ पीछे कर दिया है। अगर कामयाबी चाहते, अपने घरों को खुशहाल रखना चाहते हैं तो अपने घरों में दीनदारी लाएं, अपने घरों में दीनदारी लाएं, अपने घरों में गाना बजाना नहीं बल्कि कुरान की तिलावतें किया करें, अपने घरों में कुरान की तिलावतें करें, कुरान की तिलावतें सुने, और अपने घरों में नमाजों की पाबंदी खुद भी करें, अपने घर वालों को भी कराएं। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर कब्रिस्तान है, वो घर कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहते बल्कि मुर्दे रहा करते हैं। और हमारा हाल क्या है? हमारे घर में नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई नहीं। तो जरा गौर करें कि जहाँ सुनसान हो, जहाँ अल्लाह का जिक्र ना हो, वहाँ इंसान नहीं बल्कि मुर्दे ही रहा करते हैं। अपने घरों में अल्लाह का जिक्र किया करो, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि वहाँ नमाज पढ़ें, अपने घरों में नमाजें पढ़ें, अपने घर वालों से कहें नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और हमेशा रब की बारगाह में दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने महबूब का रोजा देखना नसीब फरमाए, हुजूर के उस प्यारी प्यारी गुंबद का जलवा हमें भी दिखाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने हजरत हाफिज कारी अय्यूब रजा नौमानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज थोड़ा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हजरत से पहले दो शेर जो है वो आप जनाब इकरामुद्दीन साहब से भी समाप्त। हमारे इमाम साहब से अच्छी अच्छी बातें सुने हज के मुतालिक और हुजूर के मुतालिक, और ये सबको नेमत हो कि सबको दियारे मदीना की ज़ियारत हो, यहाँ से लोग आए, और इंशाअल्लाह रहमान हमारे गांव में ऐसे ऐसे आदमी हैं
अगर यकीदा और यकीन वो कर लेंगे कि हमें भी जाना है तो मदीना दूर नहीं। नात शरीफ पेश कर रहा हूँ, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे। ये बच्चे लोग सोचते होंगे कभी ये नात नहीं पढ़े, और आज खुशी में अपने भाई के खुशी में जो ऐसे जगह से जियारत करके आए, हम लोग दुआ करते थे कि उनकी जियारत हुई हो और उनसे मुसाफा करें और दीदार करें, क्योंकि हम लोग का भी नसीब ऐसा हो। करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। सुल्तान दी की मुकद्दस जमी है, वो जमी जहां से हमारे भाई साहब आए। सुल्तान दी की मुकद्दस जमी है, सुल्तान दी की मुकद्दस जमी है, यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे, यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे। गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, गुलाम कब्र में सो रहा है, ए गुलाम नबी कब्र में सो रहा है। अरे फरिश्तों उठाए कफन धीरे धीरे, फरिश्तों उठा एक कफन धीरे धीरे, मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। ये सुल्तान दी जमी है, ये सुल्तान दी की मुकद्दस जमी है, यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे। दूसरी शेर नात पढ़ रहा हूँ। ये आज के हम मुसलमानों में जो कमजोरी है और जो आपस में खींचातानी है उसी के मुताबिक। दूध तो दूध और पानी पानी है, दूध तो दूध और पानी पानी है, आज मुसलमानों में खींचातानी है, आज मुसलमानों में
एक रोज का वाकया था कि फजर का अजान हुआ और मस्जिद में सब इस तरह से रोजाना दाखिल होते हैं, सब लोग दाखिल हो गए नमाज के लिए। पीछे से सुदीन चौकीदार भी हाजिर हुए, अभी नहीं आता, खास मन्नत था। नमाज से जब फारिग हुए तो सबसे पीछे वो निकले, सामने से मिल गए अयूब मौलाना साहब। उनको टोपी लगाते देख के बहुत खुश हुए, सलाम दुआ हुआ। मकसद पूछे कि कहाँ से आ रहे हैं? बोले नमाज पढ़ के आ रहे हैं। तो अयूब मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जितना था कहना सब था। दोनों दाने बाएं चलने की कोशिश में थे। फिर सोचे अयूब हाफिज जी और पूछे, ये बताइए कि फजर का नमाज केर काट पड़े? तो समझे कि मामला यहाँ बड़ा टेढ़ा हो गया, अब क्या बताऊँ, कितना बता दूँ। सुदीन चौकीदार सोचने लगा, कुछ सोच के बोला कि 4 रिकात। अयूब हाफिज जी मूड़ी टोला के बोले कि हम, तो फिर बोला कि 8। मैंने इस तरह से 16 रिकात मान दी। फिर भी अयूब हाफिज जी मानने को तैयार नहीं थे। इतने में आ गया सुदीन चौकीदार का बेटा, बोले काहे का सुबह सुबह नोक ठोक है। सारा वाकया सुनाए चौकीदार, सुदीन चौकीदार। चुपके से उसका बेटा बोला कान में, ऐसा करो 20 रिकात बोल। अरे कब 16 तो बोल दिया, तो उसने नहीं माना, तुम्हारा 20 मान जाए। बस आप करते हैं, आप हाफिज जी अयूब हाफिज जी को मौका देते हैं, आप सुनाइए, बेहतरीन जो सुनाना है। अरे अरे रखिए ना। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़ बच्चों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि एक तो हमारे हाजी साहब इधर बैठे हुए हैं, हाजी साहब उधर बैठे हुए हैं, और अभी हमारे जनाब डॉक्टर इनाम उल हक साहब उम्रा करके तशरीफ़ लाए हैं। अभी इनकी नज़रों में अब झांक कर देखेंगे तो मदीने का गर्दो गुबार नजर आएगा। हजरात, बड़ी खुशी हुई, बड़ा दिल को सुकून हासिल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक हाजी साहब थे जिन्होंने अपनी आँखों में काबा मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा का नक्शा बसा कर थे, लेकिन वो दुनिया से पर्दा कर गए। अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, और उनके ख़ानदान और इस भंडा के ख़ानदान से जितने और यहाँ के कब्रिस्तान में जितने मरहूमीन लेटे हैं, मौला तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारे इकराम चा ये शुरू से ही थोड़े से जज्बाती भी हैं और कभी कभी अपने इश्क का ये जौहर दिखा देते हैं, क्योंकि इंसान तो बूढ़ा हो सकता है मगर इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता, इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बे को कबूल अता फरमाए। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, उसी तनाजुल में एक बात मैं कहूँ, सुनेंगे? वो बच्चा लोग काहे हल्ला कर रहा है? एक शायर कहता है हजरत कि हकीकत सामने लाकर कहानी छीन लेती है, हकीकत सामने लाकर कहानी छीन लेती है, खता इंसानों के आंखों की पानी छीन लेती है।
खता इंसानों का आंखों का पानी छीन लेती है और बुरी सोहबत से बचने की हमेशा फिक्र कर प्यारे, ये अक्सर नौजवानों की जवानी छीन लेती है। हजरात, बड़ी खुशी हुई आज मुझे। मैं दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करें। इकराम शाह से एक हमारी गुजारिश है, इल्तिजा है, अरीजा है कि बराए करम आज ने आप नाते रसूल सुनाए, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। आप आज से तौबा कीजिए कि आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, इंशाअल्लाह आपके अंदर कभी गम आएगा ही नहीं। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चौकीदार साहब हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, इधर हैं हमारे हाजी साहब, चेहरा चमक रहा है, दाढ़ी चमक रही है, लग रहा है ऐसे जन्नती दूल्हा चमक रहा है, लग रहा है जैसे जन्नती दूल्हा चमक रहा है। मैं दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। बोलिए आमीन। मैं कलामे आला हजरत का कुछ शेर दरशाने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ। एक मतलब झूम कर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक इस्तिगासा सुनिएगा मोहब्बतों के साथ। ए बाबू क्या करें, वहीं आ जाए हम क्या? एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद। मोहब्बत से सारे लोग बोलेंगे मरतबा आमीन। सुनिएगा। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद। गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद। गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद। क़िबले दी मदद काबाए इमाम मदद। क़िबले दी मदद काबाए इमाम मदद। के वाहे क्या मर्तबा वाहे क्या मर्तबा ऐ गौसे है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों ऊंचे ऊंचों ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला गौसे आज़म। सारे लोग पढ़े मेरे साथ मिलकर। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद। क़िबले दी मदद काबाए इमाम मदद। और
जाने के है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा के सर भला क्या सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा पढ़िए गौसे आज़म बमने बे गौसे आज़म बमने बे सरो साम मददे क़िबला दी मददे का इमाम मददे। और सुनिएगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। एक शायर कलम उठाता है और लिखता है कि किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौसे आजम की निस्बत मिली है। जब इस शेर को एक शायर ने लिखा तो हिंदुस्तान का एक शायर कलम उठाता है और लिखता है कि निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है ना काला है। क्या लिखा? निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है ना काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है, और जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है तो उधर बगदाद वाला है। मैं शेर पढ़ता हूँ, कसम खुदा की, आप सुने मचल जाएंगे। क्या दबे जिसे पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसे पे हिमायत का हो पंजा तेरा, कि क्या दबे जिस पे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, गौसे आजम बमने बे सरो सामा मददे। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार के तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
से है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौ से है और लाडला बेटा तेरा। इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद किया कि मैं बंदों के रूह में रहूं, बंदों के रूह में रहूंगा, जब तक उसकी जान सलामत रहेगी मैं उसके साथ रहूंगा, जब तक उसकी जान सलामत रहेगी उसके साथ रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस तू बेशक बंदों के रूह में रहना, बंदों के साथ में रहना, मगर मैं भी अपने बंदों को एक ऑफर देता हूं, वो बंदा के लिए हमेशा तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। अरे बोले मोहम्मद से सुभान अल्लाह। इसमें बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती थी, मगर मैं बड़ी मुख्तसर से सिर्फ आपको महसल समझा दिया। अलगर्ज तुम जितना भी मेरे बंदों को बहका लो, लेकिन जिस दिन बंदा मुझे पुकार लेगा और सिद्क दिल से तौबा कर लेगा, मैं उसे ऐसा बना दूंगा गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। बेशक मोहतरम हमारे डॉक्टर इनाम खान साहब किबला उस बाबरकत मुक़द्दस मुतहर जगह से तशरीफ लाए हैं, जिनके बारे में हदीस पाक में आता है मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। आका फरमाते हैं जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। अब मैं वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 शेर और मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाएं, मतलब बोले प्यार से सुभान अल्लाह। के मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मुक़द्दर को। ये कह रहे थे लोगों से जब देख रहे थे कि मदीने से काफिला आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मदीने शरीफ जा रहे हैं, तो ये कह रहे थे, दिल ही दिल में दुआएं कर रहे थे। क्या कह रहे थे? मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ। अगर आप भी कहते हैं तो मोहब्बतों के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ कि मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना मैं भी जाना 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 चाहता हूँ। आज हम लोग कह रहे हैं मुझको ये कह के सताते हैं जमाने वाले। आज एक आशिक कहता है मुझको ये कह के सताते हैं जमाने वाले, कब बुलाएंगे तुझे सबको बुलाने वाले। दुआ कीजिए इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, हम लोग भी मदीने के। अब एक के साथ एक मतलब पेश की बोल दे सुभान अल्लाह। ए बच्चा तेरा घर कहाँ है? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस अभी खामोश हो गया। सुनिए, कहा सिद्दीक ने जो कुछ है अपना, कहा सिद्दीक ने
जो कुछ है अपना, कहा सिद्दीक ने जो कुछ है अपना। ये मालो सर क्या है, ये दौलत क्या है? नबी का करम हो जाएगा तो नबी के कदमों पे लुटा देंगे आशिक। और ये हमने कहां से सीखा है? सहाबा से सीखा है। मैं पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाने, कहां से देखने जो कुछ है अपना, के कहां से देखने जो कुछ है अपना, कहां से देखने जो कुछ है अपना, नबी के नाम पर लुटाना चाहता हूँ, शहीदी पर लुटाना चाहता हूँ। और एक शेर, बहुत बड़ा पैगाम। आज हमारी बेटियां, आप देख रहे हैं कि मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद का मामला इतना बढ़ गया है, आज जगह जगह से खबर सुनने को आ रही है। मगर एक मैं शेर पढ़ता हूँ, कसम खुदा की, अगर आप अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने की सबक सिखाएंगे, उन्हें तलकीन करेंगे, उन्हें हिदायत करेंगे, तो यकीन जानो वो आपके लिए यहाँ भी कामयाबी की मंजिल तय कराएंगी और महशर कल क़यामत के दिन भी आपके लिए जरिए निजात। क्योंकि औलाद अपने माँ बाप के लिए एक सवाबे जारिया है, सवाबे जारिया। अगर अच्छी औलाद हो, तब जब अच्छी औलाद नमाजें पढ़ती है तो वालिदैन अगर कब्र में होते हैं तो वहां उनके रूह को तस्कीन पहुंचती है। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमा लें, मेरी बेटी कनीज़े फातिमा हो, बोले आमीन। मेरी बेटी कनीज़े फातिमा हो, मेरी बेटी कनीज़े फातिमा हो, के मेरी बेटी मेरी बेटी कनीज़े फातिमा हो, उसे ऐसा बनाना चाहता हूँ, उसे ऐसा बनाना चाहता हूँ। और एक शेर, मेरे आका तेरे रोज़े की जाली, मेरे आका तेरे रोज़े की जाली। जब ये रोज़े मुक़द्दसा पे पहुंचे होंगे, जब सरकार के रोज़े के करीब पहुंचे होंगे, तो भीड़ तो होती है, ये दिल में सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, अगर मिस्रे सानी आपके सीने तक पहुंच जाए, आपके दिल तक पहुंच जाए, तो मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह सुनिएगा। मेरे आका तेरे रोज़े की जाली, मेरे आका तेरे रोज़े की जाली, मेरे आका मेरे आका तेरे रोज़े की जाली, मेरे आका तेरे रोज़े की जाली, मैं सीने से लगाना चाहता हूँ, मैं सीने से लगाना चाहता हूँ, मैं सीने से लगाना चाहता हूँ। सीने में मुझको खुशबुए ईमान चाहिए, सीने में मुझको खुशबुए ईमान चाहिए। वहां से वापिस आ गए, मगर क्या कह रहे हैं सुनिएगा, सीने में मुझको खुशबुए ईमान चाहिए, के सीने में मुझको खुशबुए
खुशबुए ईमान चाहिए, दिल जी से महके ऐसा, हर दिल जी से महके ऐसा गुलिस्तान चाहिए, दिल जी से महके ऐसा गुलिस्तान चाहिए।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दो तीन शेर और 5 मिनट आप समाअत कर ले। एक मरतबा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह और अकीदत से या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, एक बहुत ही दर्द भरा कलाम मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत कीजिएगा। दर्द सीने में मदीने का उठा करता है। अगर सच्चाई तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए, इस दुनिया में सबसे कामयाब इंसान वही है। इस दुनिया में सबसे कामयाब इंसान वही है कि खुद की गलती हो तो माफी मांग लिया जाए और दूसरे की गलती हो तो माफ कर दिया जाए। खुद की गलती हो तो माफी मांग ली जाए और दूसरे की गलती हो तो माफ कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान। ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है, मगर इंसान दौलत के पीछे भागते 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 इतना भाग जाता है कि वो रब को ही भूल जाता है। मैं बंद पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमा लें। दर्द सीने में मदीने का उठा करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दर्द सीने में मदीने का उठा करता है कि दर्द सीने में मदीने का उठा करता है। उनका दीवाना तो मर मर के जिया करता है। उनका दीवाना तो मर मर के जिया करता है। और एक शेर सुनिएगा, हमारे चलेगा, अच्छा सुनिएगा, हमारे इकराम खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। सुनिएगा एक शेर, मुस्तफा जिसे को बुलाते हैं वही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में पैसे की किसी के पास कमी नहीं है ना। सुनिएगा, मुस्तफा जिसे को बुलाते हैं वही जाता है। मुस्तफा जिसे को बुलाते हैं वही जाता है कि मुस्तफा जिसको यूं तो हर शाश मदीने की दुआ करता है। यूं तो हर शाश मदीने की दुआ करता है। हर
कोई कहता है इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुनिएगा, उस जगह रहे मतो अनवार की बारिश होगी, उस जगह रहमतो अनवार की हल्का कम ही रहने दीजिए, कम कर दीजिए। उस जगह रहमतो अनवार की बारिश होगी, उस जगह रहे मैं तो अनवार की बारिश होगी। अब देखिएगा आप कितनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। आज साहिब खाना ने आपको वहां आने के बाद आपको ये मौका फराहम किया गया। सुनिएगा, उस जगह रहे मत अनवार की बारिश होगी कि उस जगह रहमतो उस जगह रहे मत अनवार की बारिश होगी, जिस जगह जश्न मोहम्मद का सजा करता है। यूं तो हर शख्स मदीने की दुआ करता है और ऐसे आँखों को न पाएंगे हंसी ताज महल, ऐसे आँखों को न पाएंगे हंसी ताज महल, ऐसे आँखों को न पाएंगे हंसी ताज महल, गुंबदे खजरा गुंबदे खजरा जिन आँखों में बसा करता है, गुंबदे खजरा जिन आँखों में बसा करता है, दर्द सीने में मदीने का उठा करता है, दर्द सीने में मदीने का उठा करता है। चूंकि नमाज का वक्त हो गया है, हजरत से आप समात कीजिए इंशाअल्लाह। बैठे रहें आप लोग, बैठे रहें यहीं पे। एक बार और दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप यहाँ हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं तो अदब का ख्याल रखें। जो लोग जा रहे हैं वो कुछ ही देर में वापस लौट आएंगे और आप हजरात जो हैं वो अपनी जगह पर बैठे रहें कुछ देर और उसके बाद
महफिल का इख्तिताम होगा उससे कबल नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन अशार समाअत फरमाए कि मत पूछो के पूरी, कि मत पूछो के पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। कि मत पूछो के पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। मत पूछो के पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। मत पूछो के पूरी दुनिया में मौला रखा है। कि मत पूछो कि पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। मौला ने क्या क्या रखा है। अरे एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत मदीना रखा है। एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत मदीना रखा है। मत पूछो के पूरे दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत मदीना रखा है। और किस्मत के हुए मेराज मेरे आका की मिली सौगात हमें। कि किस्मत के हुए मेराज हमें आका की मिली सौगात हमें। किस्मत के हुए मेराज हमें आका के हुए सौगात हमें। किस्मत के हुए मेराज हमें आका की मिली सौगात हमें। कि इस कौम को मेरे मौला ने, इस कौम को मेरे मौला ने हर कौम से ऊंचा रखा है। इस कौम को मेरे मौला ने हर कौम से ऊंचा रखा है। मत पूछो के पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत बनाया, एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत मदीना रखा है। सुभान अल्लाह, सारे लोग कहें सुभान अल्लाह। इसी तरह से गौर से सुने और सुभान अल्लाह कहते हैं। एक बार और कहें सुभान अल्लाह।
मत पूछो कि पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। और फैजान अली असगर चमका कि फैजान अली असगर चमका बिन माँ को बताए रोजा रखा। फैजान अली असगर चमका बिन माँ को बताए रोजा रखा। फैजान अली असगर चमका बिन माँ को बताए रोजा रखा। फैजान अली असगर चमका बिन माँ को बताए रोजा रखा। बिन माँ को बताए रोजा रखा। बिन माँ को बताए रोजा रखा। इस शान से गौसे आज़म ने, इस शान से गौसे आज़म ने रमजान का रोजा रखा है। इस शान से गौसे आज़म ने मत पूछो कि पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है। एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत मदीना रखा है। और हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बारगाह, ऐसी बारगाह है जिसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, जिन्हें हिंदल वली कहा जाता है, जिसे हिंदुस्तान का महाराजा कहा जाता है। उस ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कोई जाए तो खाली झोली कभी लौटता नहीं, खाली वापस कभी वो नहीं आता, इसलिए कि उनका ताल्लुक, उनका नसब जो है वो हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता है। और मेरे नबी की बारगाह में कोई चला जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी जो जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। बस दिल से अगर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गरीब नवाज के सदक़े में वो अल्लाह से मांगे तो उसे जरूर मिलता है। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और उनका ये मामूल था कि अक्सर वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दिया करते। उनकी बारगाह में पहुंच करके हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ते और वहां पर वो कुछ वक्त गुजारा जरूर करते थे। एक मरतबा पहुंचे तो देखा कि एक अंधा है जो आंखों से अंधा है, लेकिन वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कह रहा है कि ऐ गरीब नवाज, ऐ गरीब नवाज, मेरी आंखों की रोशनी अता फरमा, मेरी आंखों की रोशनी अता फरमा, मेरे आंखों की रोशनी अता फरमा। वह गरीब नवाज की बारगाह में कह रहा है कि गरीब नवाज, मेरी आंखों की रोशनी अता फरमा। जब बादशाह औरंगजेब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद कहा, क्या शख्स, तुम कितने दिनों से यहाँ हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हो और हुजूर गरीब नवाज से तुम अपनी आंखें मांग रहे हो और तुम्हें मिल नहीं रही, कितने दिनों से तुम हो? जरा गौर करें कि गरीब नवाज की बारगाह से किस तरह मिलता है कि तुम कितने दिनों से यहाँ मांग रहे हो। उसने कहा, मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे आज तक मेरी आंखें नहीं मिली। बादशाह औरंगजेब अपने दो दरबान को, अपने दो
सिपाही को उस शख्स के करीब खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं गरीब नवाज की बारगाह में उनके मजार के अंदर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊं और अगर इससे इसकी आंखें ना मिले, अगर इसे इसकी आंखों में रोशनी ना आए, इसकी आंखें वापस ना आए, मैं अगर अंदर से बाहर आ जाऊं, उस वक्त तक इसकी आंखों में रोशनी ना आए तो इसे कत्ल कर दे। गौर करें क्या फरमाया कि अगर मैं गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूं, अंदर जाऊं, फातिहा पढ़ूं, कुरान की तिलावत करूं, जितना देर वक्त मुझे लगे, और फिर मैं जब बाहर आऊं उस वक्त तक अगर इसकी आंखें वापस ना मिले तो इसे कत्ल कर दे। फकीर से कहा कि तुम्हारी आंखें नहीं है, अगर तुम्हें तुम्हारी आंखें नहीं मिली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और हजरत औरंगजेब वो अंदर मजार शरीफ पे गरीब नवाज की चले गए फातिहा पढ़ने के लिए। अंदर जाकर के फातिहा पढ़ा और पढ़ने के बाद अंदर पहुंच गए। वो जो फकीर कई सालों से गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज कर रहा था, ऐ गरीब नवाज मुझे मेरी आंखें अता फरमा, ऐ गरीब नवाज मेरी आंखों में रोशनी डाल दे, ऐ गरीब नवाज मेरी आंखों में रोशनी अता कर दे, अब तक ना मिली थी, अब गरीब नवाज की बारगाह में वो गिड़गिड़ा के मांग रहा है, ऐ गरीब नवाज आंखों की रोशनी तो ना मिली, लेकिन ऐ गरीब नवाज बादशाह औरंगजेब अंदर गए हैं, अगर वो बाहर आए और फिर भी अगर मेरी आंखों में रोशनी ना आई तो अब तक तो आंखों में रोशनी नहीं थी, अब सर भी अलग हो जाएगा, अब जान भी चली जाएगी, आंखों में रोशनी तो पहले से नहीं है, अब जान से भी हाथ धो बैठूंगा। ऐ गरीब नवाज, ऐ अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज के सदक़े में मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा। गिड़गिड़ा करके रो करके दिल से दुआएं रब की बारगाह में मांगने लगा, दिल से वो मांग रहा था। और जब तक बादशाह औरंगजेब अंदर गए और फातिहा पढ़ के बाहर आए, उस वक्त तक उसकी आंखों में रोशनी आ गई। जब रोशनी आ गई तो उसने कहा कि बताओ इसकी आंखों में रोशनी आई या नहीं आई? उसने कहा हाँ मेरी आंखों में रोशनी आ गई। वो बड़ा खुश हुआ कि अब तो जान भी बच गई, आंखों में रोशनी भी आ गई। बादशाह औरंगजेब मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। सिपाहियों ने पूछा बादशाह ये क्या मामला है कि एक तो पहले से उसकी आंख नहीं थी और आपने कहा अगर आंख में रोशनी ना आई तो तुम्हारा सर भी कलम कर दूंगा, आखिर मामला क्या है कि आपने इतना कहा और उसकी आंखों में रोशनी आ गई? बादशाह औरंगजेब कहते हैं कि इतने दिनों से ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पड़ा था, मांग रहा था, लेकिन दिल से नहीं मांग रहा था। आज बात जब जान पे बन आई कि अगर आंखों की रोशनी ना आई तो ये जान भी चली जाएगी। जब बात जान पे बन आई तो अब ये जब अल्लाह से मांग रहा है तो दिल से मांग रहा है, गिड़गिड़ा करके मांग रहा है। और दिल से जो गरीब नवाज के सदक़े में एक बार पुकारना था, अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज के सदक़े में उसकी आंखों में रोशनी। गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं, दिल से अगर आप मांगेंगे तो यकीन मानिए आपकी मुरादें पूरी होगी। लेकिन अफसोस कि हम जाते हैं और रस्म अदा करके चले आते हैं। रस्म नहीं बल्कि दिल से जाएं, दिल से वहां फातिहा पढ़े और दिल से जो मुरादें हैं वो वहां पे मांगे। अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज के सदक़े में आपकी मुरादें पूरी करेंगे। ये शेर देखें कि मत पूछो कि पूरी दुनिया में मौला ने क्या क्या रखा है, और खाली जो सवाली पहुंचा है झोली को भर कर लौटा है। खाली जो सवाली पहुंचा है झोली को भर कर लौटा है। खाली जो सवाली पहुंचा है झोली को भर कर लौटा है। कि खाली जो सवाली पहुंचा है झोली को भर कर लौटा है, झोली को भर कर लौटा है। अजमेर में ऐसा कि अजमेर में ऐसा रब ने मेरे ख्वाजा का कांसा रखा है। अजमेर में ऐसा रब ने मेरे ख्वाजा का कांसा रखा है। मत पूछो के पूरी दुनिया में मौला ने क्या
क्या क्या रखा है, एक सिमत बनाया है काबा, एक सिमत मदीना रखा है। अजमेर में ऐसा रब ने मेरे, अजमेर में ऐसा रब ने मेरे, अजमेर में ऐसा रब ने मेरे ख्वाजा का कांसा रखा है। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला बरार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लग रहा थक गया आप, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। अदब से, हाँ अदब से सुने, कुछ देर और बैठ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से समाअत फरमाए, है ना, मोहब्बत से समाअत फरमाए। इब के इश्क के इब्तिदा ज़रूरी है, इश्क के इब्तिदा ज़रूरी है, इश्क के इब्तिदा ज़रूरी है, कि इश्क की इब्तिदा ज़रूरी है, इश्क की इब्तिदा ज़रूरी है, इश्क की इब्तिदा ज़रूरी है। मुस्तफ़ा से वफ़ा ज़रूरी है, मुस्तफ़ा से वफ़ा ज़रूरी है, इश्क की इब्तिदा ज़रूरी है। और वली के लिए शर्त है कि वली वही होता है जो सुन्नत मुस्तफ़ा का आमिल होता है, जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला होता है, जो हुजूर की शरीयत पर चलने वाला होता है। हवाओं में उड़ने वाला वली नहीं होता, बल्कि जो शरीयत का पाबंद होता है, वली अल्लाह का वली वही हुआ करता है ना। इश्क की इब्तिदा ज़रूरी है, कि कोई उड़ कर वली नहीं बनता, कोई उड़ कर वली नहीं बनता, कोई उड़ कर वली नहीं बनता। अरे सुन्नते मुस्तफ़ा ज़रूरी है, इश्क के इश्क के इब्तिदा ज़रूरी है, और धड़कनों में हुजूर रहते हैं, धड़कनों में हुजूर रहते हैं, धड़कनों में हुजूर रहते हैं।
अब हमें और क्या जरूरी है, इश्क के इब्तिदा जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है, इश्क के इब्तिदा जरूरी है। और फिर मुजाहिद समझ में आएंगे, फिर मुजाहिद समझ में आएंगे, पहले इश्क़ रज़ा ज़रूरी है, इश्क़ के मुस्तफा से वफा जरूरी है। और रास्ता जो है आला हज़रत का, रास्ता जो है आला हज़रत का, रास्ता जो है आला हज़रत का, अरे हाँ वही रास्ता जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है, इश्क के इब्तिदा जरूरी है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तमाम सुन्नी है ना, कहें एक बार सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज में कहें या रसूल अल्लाह। और देखे नात पढ़ने का सुनने का तरीका क्या होता है, ये शेर में देखे कि इश्क के इब्तिदा जरूरी है। और नाते सरकार जब सुन्नी नाते सरकार जब सुन्नी नाते सरकार जब सुन्नी, उस घड़ी जो मुनाज़रूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है। और बाप की जात, बाप की शख्सियत वो होती है एक इंसान की जिंदगी में कि एक बाप ही होता है जो अपनी पूरी जिंदगी धूप में, कड़ी धूप में, ना धूप देखता है, ना छांव, ना बारिश देखता है, ना ठंड, बल्कि हर मौसम में अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए वो हर मौसम में मेहनत करने के लिए निकल जाता है। हर मौसम में जो है वो ना आंधी देखता है, ना तूफान, बल्कि अपनी बच्चों की, अपने घर वालों की जरूरतों को पूरी करने के लिए दिन भर बाहर जा करके, अपने इलाके से बाहर जा करके, अपने वतन को छोड़ करके वो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है और फिर अपने बच्चों की जिंदगी को खुशगवार बनाता है। बस बाप ये सोचता है कि मेरा ये जिस्म है ये मेहनत करके बेकार हो जाए लेकिन मेरे घर वाले हमेशा खुश रहना चाहिए। तो बाप, एक बाप की बारगाह में बाप के लिए खिराज अकीदत पेश करने के लिए बाप करता क्या है और हमें क्या करना चाहिए बाप के लिए, ये शेर देखें कि इश्क के तेदा जरूरी है और धूप में जल के पालता है हमें, धूप में
पालता है हमें, धूप में जल के पालता है हमें। शुक्रिया के शुक्रिया बाप का जरूरी है, इश्क के इब्तिदा जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है। और आखिरी शेर देखें कि इंसान जब कोई काम के लिए जाता है तो वो इधर उधर कहता फिरता है कि मेरे लिए दुआएं करना, मेरे लिए दुआएं करना, कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। ये कोई बिजनेस करता है तो वो लोगों से कहता है कि मेरे लिए दुआएं करना कि मेरा बिजनेस कामयाब हो जाए। वो जब अपने शहर को, अपने मोहल्ले को छोड़ करके दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में कमाने के लिए जाता है तो लोगों से कहता है कि मेरे लिए दुआएं करना कि सफर आसान हो जाए। वो कोई भी काम करता है लेकिन एक दूसरे से दुआएं करवाता है। कभी दुआएं करवाने के लिए किसी पीर के पास पहुंच जाता है, किसी वली की बारगाह में पहुंच जाता है, किसी आलिम की बारगाह में पहुंच जाता है, लेकिन जो उसके पास सबसे अनमोल हीरा है उसे वो छोड़ करके जाता है। वो क्या है? हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वो जो मुसाफिर है जब वो सफर में जाता है तो एक मुसाफिर की दुआ हमेशा कबूल होती है, और एक शख्स वो है जो पढ़ाता है, टीचर है, उस्ताद है, तो उस्ताद जो दुआ, टीचर जो दुआ अपने बच्चों के हक में करता है, उस्ताद जो दुआ अपने बच्चों के हक में करता है, वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। इसलिए कहा गया कि बच्चे हमेशा अपने उस्ताद का, अपने टीचर का, अपने आलिम जिसके पास वो पढ़ रहे हैं उसका अदब करते रहें, उसका एहतराम करते रहें। उसके अदब और एहतराम को देख करके अगर उसके उस्ताद ने उसे दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अब एक उस्ताद की दुआ अपने उसके बच्चों के हक में, उस शागिर्द के हक में हमेशा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। और वो शख्स है कि एक माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इधर उधर जा करके जो लोगों से दुआएं करवा रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब घर से जाएं तो माँ से भी कह ले कि माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआएं किया करे। बाप से भी कहें कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआएं करे। माँ से कहें मैं फला काम शुरू कर रहा हूँ, अरे माँ मेरे लिए दुआएं करे। बाप से कहें मैं फला बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, अरे बाप मेरे लिए दुआ करें। यानी जब कोई भी आप काम करें, कहीं भी जाएं, एग्जाम देने जा रहे हैं, हर किसी से कह रहे हैं, वो बाद में कहिएगा, पहले अपने माँ बाप से कह ले कि आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप से, अपने माँ बाप से कहें कि वो दुआएं करें। अगर माँ बाप दुआएं कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमाता है। जो है माँ बाप की दुआ बच्चों के हक में वो हमेशा कबूल होती है। तो अपने माँ बाप की दुआएं जरूर ले, माँ बाप को नाराज ना करें बल्कि माँ बाप को खुश करें, उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें, उनका अदब करें और उनकी दुआएं लिया करें। क्योंकि जब माँ बाप की दुआएं आप लेंगे दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब। माँ बाप की जरूर दुआएं लें। आप पैसे पैसे करते रहे लेकिन माँ बाप सारे पैसा, सारी दौलत तो उसने आप पे कुर्बान कर दिया, उसे पैसे की क्या जरूरत। हाँ जरूरत जो वो सामान अगर आप पूरा कर दे तो पैसे नहीं करेंगे, बल्कि आप माँ बाप से जो है दुआएं लिया करें। आप पैसे लेने का दौर चला गया, तो खुद कमा लेते हैं, उससे ज्यादा कमाते हैं, तो माँ बाप से दुआएं लिया करें, वो आपके हक में बेहतर होगा। ये शेर देखें कि इश्क की इब्तिदा जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है, कि चाहते हो जहां में कामयाबी, चाहते हो जहां में कामयाबी, चाहते हो जहां में कामयाबी,
बाप माँ के, बाप माँ के दुआ जरूरी है, इश्क के इब्तिदा जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है। और धूप में जल के पालता है हमें, धूप में जल के पालता है हमें, शुक्रिया ये शुक्रिया बाप का जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है। और धड़कनों में हुजूर रहते हैं, धड़कनों में हुजूर रहते हैं। अब हमें और क्या जरूरी है, इश्क की इब्तिदा जरूरी है, मुस्तफा से वफा जरूरी है। खड़े होकर के सिला दो। हबीबे खुदा लो सलाम अब हमारा, शहे अम्बिया लो सलाम अब हमारा। हबीबे खुदा लो सलाम अब हमारा, शहे अम्बिया लो। ज़मी खुशबुओं में नहाने लगी है, ज़ुबां पर रसूलों के नग़मा यही है, ज़ुबां पर रसूलों के नग़मा यही है। लो आया ज़मीं पर इमाम अब हमारा, शहे अम्बिया लो। हबीबे खुदा लो सलाम अब हमारा, शहे अम्बिया लो। करम कीजिए ताजदारे मदीना, है दुश्वार आका गुलामों का जीना, है दुश्वार आका गुलामों का जीना, है दुश्मन ज़माना तमाम अब हमारा, शहे अम्बिया लो। हबीबे खुदा लो सलाम अब हमारा, शहे
आका की मिदहत फ़क़त मेरे प्यारे नबी की बदौलत, फ़क़त मेरे प्यारे नबी की बदौलत हुआ बाग़ जन्नत मकाम अब हमारा, शहे अम्बिया लो हबीबे खुदा लो सलाम अब हमारा, शहे बहुत मुंतज़िर हैं ये आशिक तुम्हारे, मदीना बुला लो हलीमा के प्यारे, मदीना बुला लो हलीमा के प्यारे, हो मक़बूल आका कलाम अब हमारा, शहे अम्बिया लो हबीबे खुदा लो शहे अम्बिया लो सलाम अब हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावा मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दु हम बदों को भी निभाओ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। काबे के बदरो तुजा हो, तैबा के शम्सो दुआ हो, शाफ़ए रोज़े जज़ा हो, दाफ़ए जुमला बला हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी मुहम्मद।